फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंदन क्लासेस। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट का एग्जाम चल रहा है। प्रत्येक शिफ्ट में एनसीएफ और आरटीई से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 की। अब दोस्तों एनसीएफ 2005 ये है क्या? तो दोस्तों ये एक प्रकार का दस्तावेज है जो किसी भी स्कूल के संचालक में सहायक होता है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए। दोस्तों एनसीएफ के अंदर जो है कैरिकुलम यानी पाठ्यचर्या, ये पाठ्यचर्या क्या है? दोस्तों पाठ्यचर्या है विद्यालय के अंदर जितनी सारी गतिविधि होनी है, जितनी भी सारी एक्टिविटी होती हैं, सब पाठ्यचर्या के अंदर आता है। शिक्षक को कैसे पढ़ाना है, विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों की बात कौन करता है? एनसीएफ 2005। इसको दोस्तों एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अनुदेश करने पर एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ 2005 किसके द्वारा लाया गया? तो आप लोग बताइएगा, एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया। अब दोस्तों जो एनसीएफ 2005 है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2005, इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे पहले भी एनसीएफ आया होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 1975 में आया था, 1988 में आया था, 2000 में आया था और 2005 में आया था। कितने नंबर का एनसीएफ है दोस्तों? तो आप बताइएगा, चौथे नंबर का एनसीएफ है। दोस्तों एनसीएफ 2005 का जो थीम था, वो थीम था दोस्तों लर्निंग विदाउट बर्डन। जो लर्निंग शिक्षा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बिना बोझ का, बिना बोझ के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये क्वेश्चन ज़्यादा सीटेट में पूछता है कि सीटेट एनसीएफ 2005 का थीम क्या था? तो आप लोग बताइएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा जो होना कैसा होना चाहिए? बिना बोझ का। जैसा कि आप लोग जानते थे, पहले बच्चों को क्या किया जाता था? बहुत सारे बुक दे दिए जाते थे, कॉपी दे दिए जाते थे, बैग या बस्ता भारी हो जाता था, या उसको जो अधिगम दिया जाता है लोड भरा। अब उसको अधिगम जो देना है, कैसा देना है? आनंदमय हो, रुचिमय हो, जिसमें बच्चा बर्डन ना फील करे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 की जो प्रेरणा आई, वो आई कहाँ से? तो दोस्तों इसकी मूल प्रेरणा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध थी, सभ्यता और प्रगति। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध को 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने पढ़ा। उसको पढ़कर और इसका अनुदेश किया, और इन्हीं के अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में इस एनसीएफ 2005 को लाया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइएगा, प्रोफेसर यशपाल थे। अब दोस्तों चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या थे। तो उसका पहला उद्देश्य था ज्ञात से अज्ञात के तरफ जाना। बच्चों को कहाँ ले जाना है? ज्ञात से अज्ञात चीजों का बोध कराना है। दूसरा उद्देश्य था मूर्त से अमूर्त चीजों के तरफ जाना। दोस्तों मूर्त जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, अमूर्त जो हमें दिखाई ना दे लेकिन हम उसको महसूस करें, उसकी छवि बन जाए, क्या होती है दोस्तों? अमूर्त होता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, जैसा कि भाषाई विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब डेवलपमेंट यानी होल डेवलपमेंट किसके अंदर आया दोस्तों? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य था एनसीएफ 2005 का। नवीन सोच, नए तकनीकी के अनुसार बच्चों में जो नवीन सोच होना चाहिए, इसको डेवलप करना, तर्क क्षमता विकसित करना, चिंतन विकसित करना, नवीन पाठ्यक्रम, जैसा कि देख रहे हैं आधुनिक समय के अनुसार, डिजिटल युग के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नवीन होना चाहिए। बच्चों को रुचि के अनुसार, उसकी ज़रूरतों के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए, उनकी रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब बताया शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो बच्चा का शैक्षिक है, मान लीजिए हम कोई एजुकेशन ले रहे हैं या कोई शिक्षा ले रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य हो, उसको बच्चा आसानी से प्राप्त कर ले, ये एनसीएफ का था उद्देश्य। अब दोस्तों चर्चा करते हैं एनसीएफ का सिद्धांत क्या था। तो एनसीएफ का पहला सिद्धांत था दोस्तों, ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। जो हम कैसे पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान को बाहरी ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाना है। शिक्षक को बच्चों को जो भी कक्षा में अधिगम दे, उसको बाहरी ज्ञान से जोड़कर क्रियाकलाप गतिविधि के आधार पर ही बच्चों को पढ़ाए। दूसरा था रटंट प्रणाली को खत्म करना। जैसा कि आप लोग जानते थे, बच्चा क्या है? रटने लगता था। पहले इसका थीम था क्या? लर्निंग विदाउट बर्डन। जब बच्चे को कोई चीज़ याद करने के लिए दे दिया जाए, बच्चा रटने लगे तो बर्डन फील करने लगता है। तो दूसरा इसका सिद्धांत था रटन प्रणाली को खत्म करना। तीसरा इसका सिद्धांत था शिक्षा
पाठ्य केंद्रित न होकर कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो आपका आंसर आएगा बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक पे आधारित होना चाहिए, केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। अब चौथा इसका था दोस्तों, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़कर। कक्षा कक्ष में जो हम अधिगम कराते हैं, जो बच्चों को जो चीज भी पढ़ाते हैं, उसको एक गतिविधि के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि बच्चे उसको आसानी तक याद कर लें और काफी समय तक बच्चों को वो चीज याद रहे। पांचवा है राष्ट्र हितों के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। देश प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। बच्चा कोई ऐसा क्रियाकलाप या ऐसा गतिविधि ना करे जिससे राष्ट्र हित को क्षति पहुंचे, उसके लिए बच्चों को तैयार करना। एक बार रिवाइज करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताइएगा, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चौथे नंबर का है, इसको एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया। इसका जो थीम था लर्निंग विदाउट बर्डन। ये जो इसकी जो मूल प्रेरणा मिली सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से, जिसकी अध्यक्षता पे लाया गया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में लाया गया। ऐसे ही और एग्जाम बेस्ड नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।